अगर आपको भी लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गौरी प्रतीक और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जब 40-45 की उम्र हो जाती है तो एक बात पक्की है कि जब हम आईने में देखते हैं तो हमको अचानक फिटनेस की याद आ जाती है और हम तय करते हैं कि कल से चलना शुरू करेंगे, सोमवार से जिम करेंगे। मेरे दोस्त ने 10 किलो वजन कम किया, मेरे दोस्त ने 20 किलो वजन कम किया, मैंने कल मैराथन दौड़ी और ऐसे ही करके हम आप तुरंत एक ऑनलाइन जिम ड्रेस, योगा मैट, पानी की बोतल, 1 साल की जिम मेंबरशिप खरीद लेते हैं। लेकिन उत्साह तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि आपका शरीर तैयार है। 25 की उम्र में शरीर कुछ भी झेल सकता है, लेकिन 40 के बाद शरीर कहता है, ओह 1 मिनट रुको, पहले मुझसे तो पूछो। अगर आप बिना कोई रिसर्च किए जिम, साइकिलिंग या मैराथन शुरू करते हैं तो आप कुछ ऐसा सुनेंगे कि कोई सेलिब्रिटी ट्रेडमिल से गिर गया और दौड़ते हुए मर गया। मेरे दोस्त के पैर के घुटने में चोट लगी और इसलिए वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। 40 के बाद ये चीज़ें अक्सर बिना हमें पता चले शुरू हो जाती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज टाइप 2, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, घुटने में, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द और दिल की क्षमता कमी होना। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए एक्सरसाइज से पहला स्टेप है फिजिकल जांच। शरीर के बेसिक पैरामीटर जरूर जांच करें। ये शरीर का बायोडेटा है और उसमें हम क्या चेक करेंगे? वजन हो, हाइट हो, बीएमआई हो, कमर का घेरा हो, बॉडी फैट हो, मसल फैट हो, विसल फैट हो, बीएमआर हो और शरीर में पानी यानी कि हाइड्रेशन। कभी कभी वजन नॉर्मल होता है लेकिन पेट में फैट भी ज्यादा होता है। इस पॉलिसी से हम इनविजिबल बट प्रेजेंट टाइप का मोटापा कहते हैं। ये सभी आसान टेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उपलब्ध है। अगर नहीं है तो कम से कम इक्विपमेंट बॉक्स, मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करें और अपना वजन, हाइट, कमर का घेरा, पेट का घेरा, गर्दन का घेरा ये जरूर मेजर करें। स्टेप 2 में हमारे वाइटल जरूर चेक करें, हेल्थ मेजरमेंट, इसे टाले नहीं। किसी जाने माने डॉक्टर और अच्छे डॉक्टर से इनकी जांच जरूर करवाएं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, रेस्टिंग पल्स, ऑक्सीजन लेवल, रेस्पिरेटरी रेट और हो सके तो शुगर। खासकर जिन लोगों को कोविड के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनका सैचुरेशन थोड़ा कम हो सकता है या उन्हें नॉर्मल सैचुरेशन तक पहुंचाने के लिए तेज और गहरी सांस लेनी पड़ सकती है। स्मोकिंग करने वाले, एलर्जी वाले लोगों को भी सैचुरेशन में कम हो सकती है। चौथा स्टेप ये है कि ब्लड टेस्ट, जिसमें हम शुगर करेंगे, फास्टिंग शुगर हो, पोस्टप्रांडियल हो, HbA1c हो, कोलेस्ट्रॉल में टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड लेवल और जैसे थायराइड टेस्ट हो, लीवर टेस्ट हो जिसमें हम HGOT, HGPT और क्या फैटी लीवर है ये भी हम जांच करेंगे। वैसे ही किडनी टेस्ट जैसे ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और जैसे CBC हो गए, हीमोग्लोबिन हो, प्लेटलेट्स हो, क्या एनीमिया है और वैसे ही विटामिन में विटामिन D हो, विटामिन B12 हो और कैल्शियम। अगर आप जिम शुरू करते हैं तो ये सब कम हो तो आपको शरीर में थकान, शरीर में दर्द और मुझे जिम पसंद नहीं, ये नतीजा होगा। पांचवा स्टेप है कि आपको ECG और 2D को कर लेना चाहिए। अगर हर एक को ECG करना चाहिए जिनकी उम्र आज 40 है, क्योंकि कुछ लोगों को बिना लक्षण के दिल की समस्याएं भी होती है। कुछ लोगों को जन्मजात सेप्टल बीमारियां होती है, जैसे में दिल की झिल्ली में छेद, कुछ दिल की मांसपेशियों की बीमारियां, दिल में इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ बदलाव होते हैं। और जैसे कम उम्र में अगर ये आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते तो पता नहीं चलता, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान ये सिर उठा लेती है। 2D को कब किया जाता है? ECG में कुछ असामान्यता हो या हाई BP, शुगर हो, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में दर्द हो तो दिल की जांच किए बिना जिम जाने का मतलब है कार स्टार्ट करने से पहले ब्रेक, एक्सीलरेटर, इंजन की जांच ना करना। और ये जरूर तय करें कि कौन सी एक्सरसाइज सही है। हर किसी के लिए एक एक्सरसाइज नहीं होती। कोई घुटने का मरीज है, कोई पीठ वाला है, कोई दिल का खतरा वाला है, कोई ज़्यादा वजन वाला है, तो शुरू करने के लिए चीज़ें साथ में हल्की स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मोबिलिटी, बेसिक बॉडी मूवमेंट और अचानक लंबी वॉक से बचे, रनिंग से बचे, भारी वजन उठाने से बचे। और हमारा आखिरी स्टेप है जिम। जिम शुरुआत नहीं है, ये आखिरी स्टेप है। जिम हम कब कर सकते हैं? जब सब रिपोर्ट ठीक है, बॉडी तैयार है, गाइडेंस लेने की आपकी इच्छा है। और जिम में भी हम जब जाएंगे तो हल्के वजन उठाइए, टेक्निक सही रखिए, दूसरों के साथ हमें कंपटीशन करने नहीं है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो निष्कर्ष ये है कि फिटनेस कोई रेस नहीं है, एक सफर है। 40-45 के बाद फिटनेस का मतलब है जिंदगी लंबी करना, बिना दर्द के चलना, दवा कम लेना और खुद को मेंटेन रखना। अगर आप अचानक से कुछ शुरू करते तो फिटनेस ज़्यादा दिन टिकती नहीं। अगर आप समझ के साथ शुरू करते तो फिटनेस जिंदगी भर आपका साथ देती है। तो पहले चेकअप और फिर तैयारी और आखिरी में एक्सरसाइज।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।